हेलो मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव हो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। नीरज एक पढ़ा लिखा लड़का था। उसको अपने ही कंपनी में साथ काम करने वाली निशा से प्यार हो गया था। वह बहुत ही मॉडर्न और खुले विचारों वाली लड़की थी। वह निशा से शादी करना चाहता था, किंतु निशा ने दौलत के लालच में आकर अपने ही कंपनी के बॉस और अपने से 10 साल बड़े आदमी से शादी कर ली। इस वजह से नीरज का दिमाग खराब हो गया। अब वह सोचता कि मुझे एक घरेलू सीधी सादी लड़की से शादी कर लेनी चाहिए। उसके माता पिता का बचपन में ही निधन हो गया था। उसके पास ले देखे बस चाचा चाची और उनका बेटा गोलू ही था। वह भी गांव में रहते थे और नीरज मुंबई में रहता था। उसने एक मैट्रिमोनियल वालों से बात कर रखी थी। वह उसको गांव की थोड़ी पढ़ी लिखी साधारण लड़कियां दिखा रहा था। नीरज को उनमें से वानी की तस्वीर दिखाई। वानी दिखने में बहुत गोरी, लंबी, सुंदर और घरेलू थी। बीकॉम की हुई थी। हालांकि समस्या यह थी कि वह बहुत मोटी थी। नीरज को वह बहुत पसंद आई। नीरज ने शादी की तारीख तय की और वानी के घर वालों से कहा कि कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। सब राजी हो गए, पर चाचा की तबीयत खराब हो गई। इस कारण चाची ने कहा कि मैं नहीं आ सकती, कुछ दिनों के बाद मुंबई आ जाऊंगी, बहू से भी मिल लूंगी और साथ में रह लूंगी। तू शादी कर ले। नीरज ने शादी कर ली। वानी बहुत खुश थी। अच्छा घर और वर मिला। 2-3 दिन बहुत अच्छे निकले। फिर चाची और गोलू गांव से आ गए। जैसे ही चाची और गोलू ने वानी को देखा तो खुसुर फुसुर शुरू हो गई। वह चाय बनाने गई तो चाची ने नीरज से कहा, तुझे यह मोटी ही मिली थी, क्या देखा कितनी मोटी है यह। गोलू ने भी कहा, क्या भैया, आप अपने गांव की मालनी से ही शादी कर लेते, इस मोटी की खातिर इतनी सुंदर मालनी को ठुकरा दिया। यह सुन नीरज गुस्सा हो गया और बोला कि चुप कर चाची, वानी बहुत अच्छी और संस्कारी है। वानी ने नाश्ता करवाया। फिर चाची आराम करने चली गई। गोलू चाची को छोड़ गांव वापस चला गया। अगले दिन नीरज ने वानी को कहा कि मेरे ऑफिस के 4-5 लोगों को घर पर बुलाया है शादी की पार्टी देने के लिए, तुम तैयारी कर लेना। वानी ने शाम के लिए अच्छी सी साड़ी निकाली पहनने के लिए और खाने की तैयारी शुरू कर दी। उसने स्टार्टर, खाना, कोल्ड ड्रिंक सब का इंतज़ाम किया। शाम हो गई। पार्टी शुरू हो चुकी थी। वानी रसोई में इंतज़ाम देख रही थी। तभी नीरज ने उसे आवाज़ लगाई। जैसे ही वह आई सब उसको घूरने लगे और फिर धीरे धीरे मजाक उड़ाने लगे। पार्टी में निशा भी आई थी। निशा ने नीरज से कहा कि किस बहन जी को उठा लाया और तू इसी काबिल थे। फिर हंसने लगी। कुछ बातें वानी को भी सुनाई दे रही थी। साथ ही कुछ दोस्त खाने की बहुत तारीफ कर रहे थे और कह रहे थे इसका वजन इसी कारण ही बड़ा होगा। वानी को बहुत बुरा लगा। रात को वानी ने नीरज से कहा,
नीरज, मैं जानती हूँ आज सब ने तुमको मेरे वजन को लेकर कितना कुछ सुनाया, पर मैं क्या करूँ। नीरज ने कहा, डार्लिंग कोई नहीं, तुम कल से मेरे साथ वॉक पर चलना। सुबह 5 बजे नीरज ने वानी को उठाया। उसके ना उठने पर वह अकेला ही चला गया वॉक पर। उसे उस दिन ऑफिस में फिर वानी को लेकर वही सब सुना और निशा ने उसको चैलेंज तक कर दिया। वानी कभी उसकी बराबरी नहीं कर सकती। यह बात नीरज के दिलो दिमाग में घर कर गई। नीरज ने भी निशा से कह दिया कि 20 दिनों में वानी तुमसे जैसी हो जाएगी, यह मैं कर कर दिखा दूंगा। शाम को जब नीरज घर आया तो बहुत गुस्से में था। उसने वानी वानी करके आवाज़ लगाई। वानी जब आई तो उसने कहा, कल से वॉक पर चलो मेरे साथ, और हाँ, कल से डाइटिंग भी शुरू है तुम्हारी। फिर चाची से कहा, वानी अब से सादा खाना खाएगी, आप ध्यान देना यह उल्टा सीधा कुछ ना खाए। उसने सुबह 5 बजे वानी को आवाज़ लगाई। वानी के ना उठने पर पूरा गिलास भर पानी उसके मुंह पर डाल दिया। वानी हड़बड़ा कर उठी। उसने अपने पति का यह बर्ताव समझ नहीं आया, पर उसने कुछ ना कहा। वानी तैयार होकर वॉक पर गई। वहाँ ग्राउंड के 2 राउंड लगाकर नीरज बेंच पर बैठ गया और वानी से कहा, तुमको रोज़ 4 राउंड लगाने हैं इस 5 किलोमीटर ग्राउंड के, वह भी दौड़कर, समझी। वानी जब दौड़ते दौड़ते थक जाती और बैठना चाहती तो नीरज उसको बैठने भी नहीं देता, दूर से ही इशारा कर देता दौड़ने का। घर पर भी उसको उबली सब्जी के साथ 1 चपाती सुबह मिलती और शाम को सिर्फ 1 कटोरी दलिया। ऐसा 5 दिनों तक चलता रहा। साथ ही साथ रोज वेट मशीन से उसका वेट भी चेक किया जाता। इन 5 दिनों में उसका वजन आधा किलो ही कम हुआ था। अब 15 दिन बचे थे नीरज के पास निशा को दिए चैलेंज को पूरा करने के लिए। इस कारण वह बौखला गया था। उसके ऊपर जुनून सवार था। ऑफिस में उसका रोज़ मजाक उड़ाया जाता और साथ निशा भी आते जाते उसे चिढ़ाती, जिस वजह से उसे झुंझलाहट होने लगती और वह अपना गुस्सा वानी पर निकालता। 8 दिन बीत गए। वानी बीमार हो गई। उसे चक्कर आ रहे थे। वह जूस पीने रसोई में गई। उसको जूस पीते हुए नीरज ने देख लिया तो गुस्से में पूरा गिलास उसके मुंह में घुसा दिया। उसके बाल पकड़ लिए उसे मारने लगा। अपने पति का यह रूप देखकर वह डर गई, पर कुछ कहा ना सका। वह दिन पर दिन कमज़ोर हो रही थी। ऊपर से चाची आग में घी डालने का काम कर रही थी। वह नीरज को भड़का रही थी कि वानी चोरी चुपके खाना खाती है। एक दिन वानी चक्कर खाकर गिर पड़ी। डॉक्टर को बुलाया गया तो उन्होंने कहा, कुछ दिनों से ठीक से ना खाने से सेहत पर असर हुआ है। यह सुनते ही चाची ने कहा, यह मोटी है, नाटक कर रही है। डॉक्टर ने कहा, मोटापा इन्हें थायराइड की वजह से है। डॉक्टर की बात का नीरज पर कोई असर नहीं हुआ और वही सब चलता रहा, पर वजन कम ना हुआ। 20 दिन बीत गए। ऑफिस में नीरज की खूब हंसी उड़ाई गई, जिस वजह से उसे बहुत गुस्सा आया।
इसीलिए उसने घर पर आकर बेचारी वानी को बहुत पीटा। यह सिलसिला चलता रहा। अब यह रोज की बात हो गई थी। बेचारी वानी कब तक यह सहन करती। उसने मन ही मन सोचा, अब बहुत हुआ। उसके पिताजी किसान हैं और भाई छोटा है, क्या करे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसीलिए उसने पुलिस को फ़ोन कर सब बता दिया। पुलिस आई, नीरज और चाची दोनों को ले गई। कोर्ट केस चला और दोषियों को सज़ा मिली। वानी अपने गांव चली गई। उसने नीरज से तलाक ले लिया। एक छोटी सी शर्ट और जुनून ने नीरज की दुनिया को ख़त्म कर दिया, जिसमें बेचारी वानी का कोई कसूर ही नहीं था। तो गाइस, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसी स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ में लगे हुए बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि अगली बार कोई भी स्टोरी आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके।